वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं M2 की, जिसमें हम CSS पढ़ रहे थे, कास्केडिंग स्टाइल सीट। तो CSS के अंदर जो हमारा हो गया है वो हमारा टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये मैंने कल कराया था आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट शैडो मैंने आपको कराया था कल। टेक्स्ट शैडो, शैडो में मैंने आपको शैडो बताई थी, शैडो किस तरह से करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्ट में जाके। और मैंने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर खोला, ये देखिए हमने खोला है। ठीक है ना, इसमें हमने राइट क्लिक कैसे करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, तो ब्राउज़र पे खुलेगा कुछ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये शैडो की थी, आपको कल याद हो हमने शैडो की थी कल। ये देखिए ब्लैक कलर की शैडो आ रही है ना इसके पीछे, ये शैडो तक हमने यहाँ पे किया था कल। ठीक है, तो हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपका ये डिवीज़न क्लास बता, डिवीज़न 1 सेकेंड ये मैंने बनवाया था कल, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और ये हेडिंग लिखा था वेलकम टू इंडिया, और हेडिंग पे मैंने स्टाइल लगाए थे सेंटर में अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन में, ठीक है ना, शैडो वगैरह दी थी। तो आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट शैडो से आगे। टेक्स्ट शैडो से आगे हमारा था टेक्स्ट इंडेंटेड। इंडेंट तो आपको पता ही है, इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट जो हम देते हैं। तो ऐसे अगर मुझे फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये सेकंड वाला पैराग्राफ अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ये पहली लाइन थोड़ी आगे से शिफ्ट हो। तो पहले तो मैं इसका ये हटाना चाहूँगा, ये वाला, ये, ठीक है ना। और मैं ये भी हटा देता हूँ इसका, ठीक है ना। अब इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये था हमारा कल। तो ये अब मैं चाहता हूँ ये पहली लाइन थोड़ी आगे से मूव हो, ये पहली लाइन थोड़ी आगे से हो यहाँ से, ठीक है ना, इधर से हो, ये हमारा हो। तो हम इसमें इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट हाइफन टेक्स्ट इंडेंट। क्या देंगे हम? टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट आपको कितने का देना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50 पिक्सल्स का देना है, कितने पिक्सल्स का आपको देना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये टेक्स्ट इंडेंट हम इस यहाँ से देते हैं, जितना भी आपको देना है यहाँ पे आप लिखेंगे कितने पिक्सल्स का आपको देना है, ठीक है ना। बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है, अभी हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 0.5 यानी कि 50 पिक्सल का चाहिए। तो यहाँ पे हम 50 पिक्सल लिख लेते हैं, 50 पिक्सल लिखने के बाद आपने यहाँ से सेव किया इसको। सेव करने के बाद अभी आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये हमारी पहली लाइन थोड़ी, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंडेंटिंग के बाद लेटर स्पेस। अगर आप लेटरों के बीच का स्पेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जैसे मैं हेडिंग्स को ले लेता हूँ, हमारे पास हेडिंग है, ये हेडिंग है हमारे पास वेलकम टू इंडिया। अब आप इन लेटरों के बीच का साइज़ घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर लेटर स्पेसिंग करेंगे, ठीक है। लेटर स्पेसिंग में माइनस में करोगे तो वो थोड़ा सा टचिंग में हो जाएंगे और ये स्पेस से हो जाएंगे अगर विदाउट इसमें करते हैं। तो हम इसमें हेडिंग पे करके देखते हैं, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में मैंने इसको 5 पिक्सल्स का दिया, ठीक है ना। तो सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अभी मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखिए थोड़ा स्पेसिंग हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप इसी को माइनस में करेंगे, माइनस, तो आप इसको सेव करेंगे फाइल के अंदर, सेव। अभी यहाँ पे आप देखिएगा तो ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके का, तो आप यहाँ पे
ये लगा सकते हैं लाइन स्पेस, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, सॉरी, लेटर स्पेसिंग आप लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लगाना चाहें कहीं भी तो लेटर स्पेसिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी लेटर स्पेसिंग के बाद लाइन हाइट, लाइन की हाइट, लाइनों के बीच की हाइट घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ है सेकंड वाला, लाइन हाइट हम इसमें से ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइन हाइट ये 1.8 ले लेते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी ले लेते हैं 1.82 पिक्सल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको सेव करके, देखिए अभी जो हमारे पास यहाँ पे लाइन स्पेस है ये नॉर्मल है, और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए हमारी किस तरह से हो गई, क्योंकि माइनस में हुआ है। लाइन स्पेस, लाइन हाइट जो है ये पिक्सल में हुआ है, हमें पिक्सल नहीं लिखना है, ठीक है ना, पिक्सल नहीं लिखना है हमें। अब सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए लाइनों के बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप अगर 2 का करेंगे, सेव करेंगे तो 2 का देखिए 2 का थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है ना, लाइन स्पेस। तो यहाँ पे नॉर्मली आप लाइन स्पेस लाइन का स्पेस घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, लाइन स्पेस के बाद हमारे पास आता है वर्ड स्पेसिंग, वर्डों के बीच का स्पेस आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड स्पेसिंग हम कर लेते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज़ सेव करके यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ, एज इट इज़ नॉर्मल करा था मैंने, तो देखिए नॉर्मल हमारा हो गया। वर्ड स्पेसिंग वेलकम टू इंडिया के बीच के वर्डों को हम कर लेते हैं। वर्ड वर्ड स्पेसिंग में हमें पिक्सल में लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देंगे वर्ड स्पेसिंग, सपोज वर्ड स्पेसिंग मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल में ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं रिफ्रेश करके, तो देखिए वर्डों के बीच का स्पेस घटा बढ़ा कुछ, ठीक है ना। अभी मैं इसको कर देता हूँ अगर 30 पिक्सल, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5, तो देखिए वर्ड के बीच का स्पेस यहाँ पे आप इस तरह से हटा बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्ड स्पेसिंग आपका हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं वर्ड स्पेसिंग से आगे। वर्ड स्पेसिंग से आगे हमारे पास होता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में यहाँ पे 2 होता है, नॉर्मल और नो रैप। नॉर्मल और नो रैप का मतलब क्या आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, आईडी फर्स्ट वाला, इसमें सारा जो मैटर लिखा हुआ है एक ही इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। अगर आप इसको एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फर्स्ट आईडी पे, यानी कि यहाँ पे आप लगा देते हैं वाइट स्पेस। अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल में तो ऐसे आएगा जैसा आपका है, नॉर्मल में तो आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करते हो नो रैप, तो नो रैप में ये, और आपका एक्सेल में पढ़ाया था मैंने रैप टैक्स, और तो यानी कि मल्टीपल और सिंगल लाइन के लिए होता है। तो देखिए ये आपका सिंगल लाइन में ही आपका आ गया, यानी कि ये टेक्स्ट आपका जो है वो इस तरीके से एक ही लाइन में आपका है, यानी कि नो रैप जो आपका ये एक ही लाइन में आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो वाइट स्पेस आप नो रैप भी कर सकते हैं। बॉडी पे लगाया है तो दोनों पे लगाया, देखिए मैंने बॉडी पे लगाया तो इस पे भी लगाया और इस पे भी लगाया। लेकिन अगर आप इसको बॉडी में ना लगा के खाली फर्स्ट में लगाते, फर्स्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में, तो इसको सेव करके कंट्रोल एस से रिफ्रेश किया मैंने, तो केवल फर्स्ट लाइन पे ही, फर्स्ट पैराग्राफ पर ही, फर्स्ट डिवीज़न पर ही अप्लाई होता, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका होता है नो रैप। तो ये हमारा नो रैप था स्टूडेंट्स।
इसको मैं हटा दिया है मैंने, मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आता है CSS फॉन्ट। CSS फॉन्ट के अंदर फॉन्ट आपके दो तरह के होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। सेरिफ और सैंस सेरिफ में मतलब कि आपको जैसे दिख रहा है ये सेरिफ है आपका, ये सैंस सेरिफ है। सेरिफ के अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके कॉर्नर दिए हुए हैं ये, यानी कि ये कॉर्नर जो है ये सैंस सेरिफ बन जाते हैं आपके। ठीक है ना, ये तो ये आपके सेरिफ होते हैं। एक में स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम नेटवर्क इशू की ज़्यादा हो रहती है। अब इसमें इसमें मैं आपका दिक्कत आ जाती है इसमें, कभी कभी आपकी नेटवर्क इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। तो ये देखिए तो स्टूडेंट्स हमारा ये चल रहा है सेरिफ सैंस सेरिफ। सेरिफ सैंस सेरिफ में मैं आपको पढ़ा रहा था, सेरिफ और सैंस सेरिफ में ये डिफरेंस होता है कि इसके ये आपके ये निकल जाते हैं कॉर्नर। ठीक है, तो अभी सेरिफ के अंदर ये हम इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल है। इसमें दो तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल है, जेनरिक और फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में हम यूज़ कर लेते हैं इसमें दोनों। ठीक है ना, इसकी थ्योरी पढ़ लेना। तो फ़ॉन्ट फैमिली में अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं किसी का भी तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टाइल चेंज करेंगे, जैसे कि आपको हेडिंग का स्टाइल चेंज करना है तो आपने MS वर्ड के अंदर पढ़ा होगा, MS वर्ड में हमने स्टाइल्स चेंज करे थे। मैं स्टाइल दिखाता हूँ आपको कौन कौन से स्टाइल्स हमने, ये वाले यहाँ से जो फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करते हैं, ये यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल लेते हैं ना ये स्टूडेंट्स, ये वाले जैसे ये है। तो आप इस तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप कॉपी करके इसमें लगाते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट में इसमें जैसे कि आपको हेडिंग में लगाना है, हेडिंग में आपको लगाना है यहाँ पे। तो हेडिंग में लगाने के लिए नेटवर्क टाइम आउट, ये प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी नेटवर्क की 1-2 दिन से। तो देखिए कनेक्ट तो हो रहा है। तो चलिए मैं बता रहा था आपको कि आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। जैसे हेडिंग पे हम लगा रहे थे तो हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे हमने लिया है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे डालेंगे, जहाँ से यहाँ पे आपका ये डबल कोट्स के अंदर में डालना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पेस भी होता है तो यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर इसको डालेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है ना, अभी हम इसको सेव करेंगे, सेव करके देखेंगे अप्लाई होता है नहीं। तो देखिए वेलकम टू इंडिया किस तरह से लिखा आया है। ठीक है ना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं MS वर्ड से लेकर। MS वर्ड में आपके फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं अलग अलग, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ये जैसे ये आपको जैसे ये लेना है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, तो कॉपी करके इसको यहाँ पे आप नीचे आप पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं ये। तो अब आप इसको सेव करेंगे फाइल के अंदर, सेव करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र पे। तो देखिए इस तरीके से ये सभी नहीं चलते हैं। ठीक है ना, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। अगर मैं यहाँ पे पहले वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो पहले वाला हमारा चल जाता है। तो आप इसमें सभी स्टाइल्स को लगा के देखना। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली है सॉरी। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम यहाँ पे नॉर्मल इटैलिक बोल्ड लगाते हैं। आप नॉर्मल लगाओगे, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक लगाओगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट स्टाइल, जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हैं। जैसे मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक, नॉर्मल करना चाहता हूँ तो नॉर्मल। तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये, तो आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद आपका फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, ठीक है ना। और फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट वेट में आप नॉर्मल या बोल्ड कर सकते हो वेट करके, ठीक है ना। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट, जैसे कि आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ये देखिए आपका बोल्ड भी हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोल्ड आपका हो गया। इन सबको आपको लगा के देखना है स्टूडेंट, तभी पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब बोल्ड के आगे हमारे पास वेरिएंट में आपका नॉर्मल और ऑल कैप आता है। जैसे कि अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई भी नॉर्मली लिखा हुआ है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप लगाते हो तो यहाँ पे जो है वेलकम टू हियर में W कैपिटल आ रहा है, I कैपिटल आ रहा है, ठीक है ना। बाकी ये सब छोटे आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे लगाते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट में आपने दे दिया फ़ॉन्ट वेरिएंट में आप दे स्मॉल कैप, क्या आप दिया आपने स्मॉल कैप आपने खोला तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये W वेलकम इस तरह से आ रहा है। मैं डिफरेंट करूँगा तो देखिए वेलकम पूरा कैपिटल में आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, वेलकम टू इंडिया। तो ये आप लगा सकते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट के अंदर, ठीक है ना। ये नॉर्मल और ये दो होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप लगा सकते हैं, साइज़ आपके मेन फ़ॉन्ट साइज़ आपको देना है। तो जैसे कि हम इसको सेकंड को देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ आप दे सकते हैं पिक्सल्स के अंदर, 40 पिक्सल्स है ना, कितना आप देना चाहें। जैसे कि आपने दिया यहाँ पे 40 पिक्सल्स। तो आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट, देखिए हमारा टुडे कितना छोटा लिखा हुआ है और ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम फ़ॉन्ट ये दे सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ़ॉन्ट कलर के लिए तो सीधा कलर लगाते हैं, ठीक है ना। कलर लगाते हैं ना इस तरीके से कलर। और आप कलर जो भी देना चाहते हैं, अभी कौन सा कलर है, वाइट है, आप यहाँ पे देना चाहते हैं येलो, तो आप येलो दे देते हैं, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इन सब स्टाइल्स को पढ़िएगा और मैं इनके आपको नोट्स भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा आज शैडो के बाद का, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेस, लाइन स्पेस, हाइट, वेट, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं इनके आपको ये भी फ़ोटोकॉपी भेज दूंगा इसकी, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।